नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कतर के बारे में। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कतर के प्राइम मिनिस्टर है उनका, कि भाई वो एक इंटरव्यू में दिखाई दे रहे हैं कि कतर सरकार अभी सैलरी पे टैक्स लेने की सोच रही है। सैलरी पे टैक्स का मतलब समझ गए ना, कि आप जो कमाते हैं उस पर टैक्स लगेगा। जैसे यूरोप देशों में 40, 45, 50% तक टैक्स लगता है। यानी आप अगर मान लो $10,000 महीने की कमा रहे हैं तो $5,000 आपकी कंपनी वहाँ की गवर्नमेंट रख लेती है। तो सेम ऐसे ही कतर से रिलेटेड भी एक न्यूज़ वायरल हो रही थी, मेरे पास एक दो कमेंट्स भी आए थे कि सैलरी पे टैक्स लगना अभी स्टार्ट हो जाएगा क्या। इस पर हम बात करेंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या कतर सरकार अभी क्या सोचती है, टैक्स लगाएगी तो कौन सी चीज़ों पर अभी वो टैक्स लगाने वाली है, या हम यहाँ पे ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे कि दुनिया में 200 से ऊपर ज़्यादा कंट्री हैं, 200 से प्लस कंट्रीज हैं, लेकिन टैक्स सब कंट्रियां टैक्स लेती है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो टैक्स नहीं लेती है सैलरी पे। लेकिन फिर भी इनमें से 12 कंट्री के करीब ऐसी देश हैं जो सैलरी पे टैक्स नहीं लेते हैं, सरकार लोगों से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेते हैं। उसके बावजूद भी वो अपने देश को कैसे मैनेज करते हैं, इतने हाई लेवल के उनके जो खर्चे होते हैं देश के विकास में, वो कहाँ से उसको मैनेज करते हैं। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। कौन से 12 देश हैं उनसे भी हम बात करेंगे। वीडियो 5 मिनट का होगा, पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सकें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अभी पिछले महीने कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था। उनमें उनसे सवाल किया गया था कि क्या कतर में अब सरकार सैलरी पे टैक्स लेगी, और तो उन्होंने अपने बयान में ये बताया कि अभी सरकार का ऐसा कोई इरादा भी नहीं है कि हम सरकार ऐसा नहीं सोच रही है कि सैलरी पे टैक्स लिया जाएगा। ऐसा कोई रूल है भी नहीं और भविष्य में भी नहीं आने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि जो लोग बोल रहे हैं कि सैलरी पे टैक्स लगेगा, वो टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने एक बात जरूर बताई कि हाँ, कुछ सामान पे वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जा सकता है। सामान का मतलब होता है कि जो सामान आप खरीदते हैं ना, उनके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। जैसे वो तो लगभग देश लगाते हैं भाई। अभी दुबई में पहले यूएई में नहीं था, उन्होंने भी 5% टैक्स आपके ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो कतर सरकार ने बोला है कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी, सामान होगा जिनके ऊपर हमारी सरकार वैल्यू एडेड टैक्स लगा सकती है। वैल्यू एडेड का मतलब होता है 2%, 3%, 5%, 10% भी हो सकता है। जैसे इंडिया में जीएसटी 18% लगता है, तो सेम वही, जैसे कोई चीज 100 रियाल की अगर कतर में मिल रही है तो हो सकता है वो 105 में मिले, 107 में मिले, 103 में मिले। इसी तरीके से टैक्स लगता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, कतर सरकार है, कतर सरकार के साथ में 12 ऐसे देश हैं जो टैक्स नहीं लेती हैं। आप अपनी जनता से या बाहर से आने वाले जो लोग वर्कर हैं, काम करते हैं, उनसे किसी प्रकार का टैक्स लेती नहीं है। तो ये देश अपने आप को मैनेज कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें भाई, इंडिया में इतना टैक्स है भयंकर तरीके से, उनके बावजूद भी सरकार टैक्स लेती है। उसके बावजूद भी लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा, एजुकेशन, मूलभूत बिजली, पानी, वो भी समय पे लोगों को पूरा मिल नहीं पाता है। तो ये कारण क्या है। ये जो छोटे छोटे देश हैं या बड़े देश हैं जो टैक्स नहीं लेने के बावजूद भी अपने देश को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो इनके कुछ रीजन है भाई। आप ये यहाँ पे कमेंट करने लगोगे कि वो देश टैक्स नहीं लेता, हमारी सरकार इतना टैक्स लेती है, लेकिन उसके पीछे रीजन है। देखिए, बहुत सारे रीजन है टैक्स की। अगर बात करें 12 देश कौन से है वो आपको ध्यान में रखें। सबसे पहले कतर है, यूएई, कुवैत, मोनाको, बहमास, ब्रुनई, केमैन आइलैंड, मालदीव, नेहरू, सोमालिया, ओमान, बहरीन, सऊदी अरबिया। ये जो कतर, ओमान, बहरीन वगैरह, ये सब कंट्रीज ऐसी हैं। गल्फ में तो भैया सब कंट्री हैं जो टैक्स नहीं लेती हैं, बाकी 2-4 कंट्री और हैं। ये कुल मिला के 12 कंट्री ऐसी हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अपने वर्करों से टैक्स नहीं लेती हैं, अपने जनता से टैक्स नहीं लेती हैं। उनके बावजूद इनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है हाई लेवल का है। कोई भी देश जो टैक्स नहीं ले रहा ना, वो कमजोर देश नहीं है। टैक्स नहीं लेने के बावजूद कमजोर देश नहीं है, फिर भी इतना खर्चा कहां से कर लेते हैं। तो 5-7 इनके टॉपिक, इनके मेन पॉइंट हो सकते हैं। सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें तो ये जो गल्फ कंट्रीज है ना भैया, इनमें तो इनकम ऑफ सोर्स है पेट्रोलियम और गैस। आपको पता भैया, ये देश सब के सब हैं, लगभग देश हैं जो पेट्रोल बेचते हैं, गैस बेचते हैं। सबसे बड़ा 80-90% इनकम ऑफ सोर्स इनका यही होता है। सेकंड की अगर बात करें, टूरिज्म को ये लोग सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे दुबई वगैरह हो गया, तो यहाँ पे कितने ज्यादा टूरिस्ट लोग जाते हैं, उन लोगों से इतनी ज्यादा इनकम हो जाती है कि इनको जरूरत ही नहीं पड़ता कि वो आम जनता के ऊपर टैक्स लगाएं। दूसरी अगर बात करें तो इन देशों में बता दूं, जो भी सामान मंगाया जाता है, यहाँ पे जो भी कंपनियां हैं जो विदेशों से सामान मंगाती हैं, तो उन पे कंपनियों पे टैक्स इनका ज्यादा होता है। जी हाँ, वो भी एक टैक्स में इनकम ऑफ सोर्स का इनका एक मॉड्यूल बनता है। और आगे अगर बात करें 5 नंबर पे, 4 नंबर पे पॉइंट करें तो इन देशों में जो डिपार्टमेंटल होते हैं ना, वो सेल्फ वर्किंग मॉडल पे डिपेंड होते हैं। जैसे आप मेट्रो मान लो या कोई सरकारी महकमे मान लो, उनको ये बोला जाता है भैया तू तेरा कमा और तेरा सिस्टम को चला, और तेरे से जो बचता है वो हमें दे, हमसे उम्मीद मत करना। आप इंडिया ने देखा होगा ना, इंडिया में भैया रेलवे के लिए सरकार ने इतने करोड़ का बजट रखा, वहाँ के लिए इतने करोड़ का बजट, यानी यहाँ पे सरकार को देना पड़ता है इन डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए। लेकिन वहाँ पे उल्टा है, वहाँ पे सेल्फ मोड में रखा है।
जितना $100 अगर तू रोज कमा रहा है, तेरा खर्चा है उसमें से 2 4 5 डॉलर मिलता है वो सरकार को दे, ये सिस्टम है। तो वहां पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं काम को। तेल का मैंने आपको बता ही दिया, और भी बहुत सारे इनकम ऑफ सोर्स होते हैं जो इन कंट्रियों में हैं। इसलिए ये देश ये सोचते हैं कि भैया हम इतना अच्छा है, हमारा इनका जुगाड़ ठीक है, इसलिए आम जनता की सैलरी पे इनको टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसीलिए आपने देखा होगा इनके प्रोडक्ट महंगे होते हैं। आप अगर इन देशों में जाओगे ना, जो 12 देश मैंने बताए, टैक्स तो वो नहीं लेते, अच्छी बात है, लेकिन इनके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली होते हैं। इंडिया से 20 25 30 गुना इनका प्रोडक्ट महंगा होता है। आप कोई भी चीज लाओगे ना तो वो महंगा मिलता है। प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन पे ये बिल्कुल भी टैक्स नहीं लेते। इंडिया से भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो सस्ते पड़ते हैं, फिर भी वो अपने आप को मैनेज करते हैं। आईफोन अगर बात करें मोटा मोटा इंडिया में अगर आप लोगे ना, तो आप यकीन करो लगभग 1.5 लाख का टॉप मॉडल जो फोन होता है ना, उनमें 35-40 हजार रुपए आपको सरकार को देने पड़ते हैं, इंडियन सरकार को। 18-20% उन पर टैक्स लग जाता है। और वही फोन अगर आप वहां पे लोगे तो 5% टैक्स लगेगा, वो भी एयरपोर्ट पे रिटर्न हो जाएगा। तो आप सोचिए कितना ज्यादा वो टैक्स लेते भी नहीं है, उनके बावजूद भी वो ग्रोथ करते जा रहे हैं रात दिन। ये कहीं ना कहीं सरकार की उनके पास अलग इनकम ऑफ सोर्स हैं, इसलिए वो आम जनता पे टैक्स का बोझ नहीं डालते, खुद वहन कर लेते हैं। और जिस देश में खुद का इतना ज्यादा मोटा जुगाड़ होता है कि उनकी इनकम ऑफ सोर्स बहुत ज्यादा होती है, तो उनको टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी यहाँ पे यूरोप देशों में जाओगे ना, किसी भी देश में चले जाओ, सैलरी का 40-45% टैक्स बहुत सारे देश हैं वो ऐसा लेते हैं। अगर आप $10,000 कमा रहे हैं ना, तो आपके 4,000-4,500 वो रख लेंगे टैक्स के तौर पे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया में तो बहुत कम टैक्स है, यूरोप देशों में तो इंडिया से जस्ट डबल टैक्स लगता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।